हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देव बरसनिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बोर्ड प्लस सेशन में अ लेटर टू गॉड क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिटन है जीएल फ्यूनिट्स के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स हैं सीबीएसई के द्वारा, वो आपको मिलती रहेंगी और हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हर सब्जेक्ट्स के आपको यहीं पर मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो नाउ गाइस। वन हाउस इन द एंटायर वैली, जहाँ लंच रहा करता था वहाँ एक ही उसका घर था, स्थित था वैली पर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि टॉप ऑफ अ हिल पर स्थित था, और फ्रॉम वेयर ही कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, जहाँ से वो देख सकता था रिवर, नदियाँ, उसकी नदी देख सकता था वो, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स उसकी जो उसने फसलें उगाई हैं वो भी देख सकता था। द ओनली वन थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और जो एक थिंग थी, जो एक वस्तु थी, एक चीज़ थी जो अर्थ चाहता था वो था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है फुरफुराहट की बारिश, थोड़ी बहुत बरसात होना, बौछार होना, उसे बोला जाता है डाउनपोर। सीइंग स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बोमैन रिप्लाइड, नाउ वी आर गेटिंग सम वाटर टुडे। नॉर्थ ईस्ट में स्काई देखने के बाद बोमैन ने रिप्लाई किया कि आज हम पानी गिरने वाला है, तो आज हमारे हार्वेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप थोड़ा और डाउनपोर हो जाएगा तो फसल को और ग्रोथ मिलेगी, और जो भी सरप्लस है तो उसमें थोड़ी बहुत इनकम में बढ़िया इंक्रीजमेंट होगा इनकम में, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद था। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और लंच के दो बच्चे वगैरह थे, तो ओल्डर बॉयज थे, जो उसके बड़े बच्चे थे वो फील्ड्स में वर्क कर रहे थे, स्मॉलर वंस प्लेइंग इन द नियर द हाउस। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और लेंचो ने पहले से भविष्यवाणी कर ली थी कि आज हम पानी आने वाला है, बरसात होने वाली है, तो आज बहुत ही उसके लिए इंपॉर्टेंट डे था और बहुत ही खुश था वो आज। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े बूंदों की बारिश स्टार्ट हो गई गिरना। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। तो आप सोच रहे हो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अचानक में वो बारिश एक भयंकर तूफान में बदल गई। हिल स्टॉर्म्स का आना, ठंड स्टॉर्म का बढ़ जाना, यहीं से स्टार्ट होता है लेंचो का सैडनेस स्टोरी। बिल्कुल ध्यान से सुने अब चैप्टर को। He compared big drops to 10 cents and smaller ones to 5 cents. उसने जो बड़ी बूंदें उसे कंपेयर किया 10 सेंट से, छोड़ी हैं तो उसे कंपेयर किया 5 सेंट से। सेंट्स मीन्स करेंसी होता है, वहाँ के जो भी रूबल्स वगैरह होते हैं वहाँ करेंसी माना जाता है इसे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, मैन एक्सप्लेन। लेंचो ने चिल्ला कर कहा जब देखने के बाद हिल स्टॉर्म, ये बहुत ही बुरा हुआ। अब बुरा उसके लिए हुआ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हेल स्टॉर्म का गिरना क्या होता है भाई, इसलिए तो अब आपको भी बुरा लगेगा, आपकी खेती को भी बर्बाद कर दे, कैसा लगेगा? कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगेगा। ही होप इट पासेस क्विकली बट दिस नॉट हैपन। उसने सोचा था कि ये जल्द से ख़त्म हो जाएगी, जल्द से पासेस आउट हो जाएगी, लेकिन लगातार 1 घंटे बारिश होने के बाद सब कुछ बर्बाद तबाह कर दिया था बारिश ने। ठंड स्टॉर्म से सब बर्बाद हो चुका था। लेंचो बेचारा सदमे में आ चुका था। अब देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब भैया लेटर टू गॉड पढ़ रहे हैं तो हेल्प फ्रॉम गॉड तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे भाई साहब लेंचो हो भैया, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक सिंगल आशा थी, एक बची कुछ चीज अकेली ओनली होप थी, वो थी लेटर टू गॉड, भगवान को लेटर देना। बताइए आप भगवान को लेटर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पहुंचा दूंगा, मेरे पास एड्रेस है ना, पहुंचा दूंगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल्स। लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बुद्धिमान तो था ही, क्योंकि बुद्धिमान भैया ज़्यादा बुद्धि थी, ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कम लोग होते हैं, लेकिन इन जैसे लोग ज़्यादातर हैं हमारी दुनिया में। ऑक्स ऑफ अ मैन, जैसे कि खेती बाड़ी करना, जैसे बैलों से आप खेती करवा दी ना, बहुत लगन से मेहनत से करते हैं, बहुत मतलब वर्किंग लाइक एनिमल्स जैसा काम करता था लेंचो। द फॉलोइंग संडे ही बिगन राइट अ लेटर टू, और भैया आप सब कुछ तबाह हो चुका था। अब दिन था लेटर टू गॉड, एक जो पत्र है, लेटर है, वो पहुंचाने का गॉड को। अब सीरियसली हो जाते हैं, मामला यहाँ से बहुत ही बिगड़ने वाला है। अ लेटर टू गॉड हिमसेल्फ कैरी टू अ टाउन, और खुद गया और टाउन में गया और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, और उसने लेटर में क्या लिखा वो जरूर सुने। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आप हमारी इस बार मदद नहीं करने वाले तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी। आई नीड 100 पैसोस, उसने लिखा, स्टेट किया, डिमांड की उसने कि 100 पैसोस दे दीजिए भगवान, जिससे कि मैं अपनी जो फील्ड है, जो राइप कॉर्न की फील्ड है, उसे वापस अपनी फसल को उगाऊँ और फिर से स्टार्ट कर दूँ अपनी लाइफ की जर्नी। लेकिन अब कुछ अलग ही खुदा को कुछ अलग ही मंजूर था।
एट पोस्ट ऑफिस ही प्लेस स्टाम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने लेटर पर स्टाम्प पर प्लेस कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट मास्टर, देखिए ये पोस्ट मास्टर, हेयर दिस इज द पोस्टमैन, नॉट पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन कर लीजिए इसे। पोस्टमैन गया बॉस के पास हंसते हंसते हुए कि देखिए पोस्ट मास्टर जी कौन सा लेटर आया है। पोस्ट मास्टर है फैट, मोटा, एम्बिवेल फैलू, एम्बिवेल फैलू का मीन्स फ्रेंडली नेचर का, बहुत ही हंसी मजाक करने वाला ऐसा व्यक्ति था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और खुशी के मारे भैया हंसने लगा वो भी कि लेटर टू गॉड, ये कैसे हो सकता है, भगवान के पास हम लेटर कैसे भेजें भैया। अब लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ, उन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, क्या किया होगा। बट इमीडिएटली टर्न इनटू सीरियस, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली जल्द ही सीरियसली चेंज हो गया भैया कि उसने लेंचो का जो फेथ था, जो भरोसा था, वो देखकर भाई साहब आश्चर्यचकित हुआ पहले तो, लेकिन वो सीरियस टर्न हुआ कि उसकी फसल भी खराब हो चुकी है और उसकी मदद करने के लिए उसने भगवान को लेटर लिखा। तो उसने सोचा काश हम लोग उसकी मदद कर दें तो हो सकता है कुछ उसकी मदद हो जाए भगवान के नाम पर। अब देखिए भैया यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी अपनी, बहुत अच्छी मज़ेदार। सो नॉट सेक ऑफ द राइडर्स फेथ, राइडर्स का जो भरोसा है, दृढ़ निश्चय है भगवान पर, वो ना तोड़ने के लिए पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन की जो भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे सबसे मनी कलेक्ट किए गए, यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर ने अपनी हाफ ऑफ सैलरी भी यहाँ डोनेट कर दी एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर। चैरिटी मतलब चंदा के नाम पर वहाँ से पैसे मांगे गए। बट ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लेटर मोर देन हाफ, और वो लोग बिल्कुल काबिल हुए 70 पैसों देने के लिए फार्मर को, लेकिन यहाँ लंच को नीड थी 100 पैसों की, वहाँ 70 पैसों वहाँ पहुँचे। संडे फॉलोइंग संडे को लंचो केम टू अ बिट लेटर अर्लियर, जल्द ही लंचो आकर बैठ चुका था अपनी टेबल पर। भैया जल्दी जल्दी आए कि हमारे पैसे आ गए होंगे। पोस्टमैन हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन ने हैंड लेटर किया कि भैया लंचो भाई आप देखिए अपना क्या क्या लेटर है। पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट, पोस्ट मास्टर को ऐसा लगा कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, किसी को पैसे दिए, किसी को मदद। देखिए मदद आप भी कीजिएगा, गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, हेल्प होता है, किसी की भी हेल्प करें, बूढ़े लोग हों, जवान हों, नौजवान, सैनिक हो, किसी की भी मदद करें, मदद करना बहुत जरूरी होता है, समझें। और चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस करें। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसकी, ये मैं आपके बोर्ड के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आपके जीवन के लिए पढ़ा रहा हूँ। लाइफ में क्या सीख सकते हैं इससे, पूरा क्रक्स यही बात आ रहा हूँ आपको ना, यही चीज़ें समझ के चलना चाहिए लाइफ में आप लोगों को भी। लंच नोट शोड सरप्राइज बाय लोगों ने, और लंच ने कोई भी ऐसा सरप्राइज वगैरह नहीं दिखाया कि भैया भगवान से लेटर है, नहीं। अरे ऐसा खुला था जैसे भगवान से पर डे पैसे आते हैं भैया के बैंक में, ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे थे भाई साहब। While opening letter to him, postmaster experienced the contentment letter to a sword surprise while opening the letter when he counted देखिए जब लंचो ने पैसे काउंटेड किए तब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। सरप्राइज होने के बजाय सैड हो गया क्योंकि उसने रिसीव किए थे ओनली 70 पैसोस, क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ वगैरह ने सब ने मेहनत से इकट्ठे करके 70 पैसोस तो पहुंचाए थे। भैया हमसे जितना मदद हुआ हमने तो किया, अब आपकी बारी, अब आपको थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कैसे क्या करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसके बदौलत। तो लंचो वेंट अप टू द विंडो, अब लंचो ने अगेन फिर से लेटर राइट किया कि भगवान जी अब पैसे इन लोगों के हाथ से मत भिजवाना, हमारे पास 70 पैसों से आए हैं, बकाई लगता है 30 पैसों से ये लोग घपलाबाजी कर चुके हैं, मतलब एक दूसरे में मिल बांट के खाली होंगे। हमारे 100 पैसों के 30 पैसों से ले लिए इन लोगों ने। अगेन ही रोट द लेटर टू गॉड स्टेटिंग, उसने लिखा कि डेट आई एम रिसीव ओनली 70 पैसों एंड ड्राफ्ट इन द मिल, उसने ये लिखा कि भगवान हम लोगों ने 70 पैसों से रिसीव किए हैं, और बकाई की जो है उसने लिख दिया उसके बारे में कि भगवान अब मेल के द्वारा पैसे मत भेजना, और उसने ये सब ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। सेंड मी द रेस्ट, उसने लिख दिया कि भगवान मुझे लास्ट में हमें जितना ही मेरा बचा हुआ है वो भेज देना, बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल। ये सबसे बड़ी बात है, ऐसे सर्कल बनाकर रख लें आप, बिल्कुल डोंट सेंड इट मी थ्रू मेल, मेल के द्वारा मत भेजें, मुझे भेज दीजिए आप। पोस्ट ऑफिस लगता है लंचो भैया को, पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं घपलाबाजी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ ये है आयरनी, पोस्टमैन और लंचो के बीच में, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर की ऑफिस के बीच में। देखिए एक तरफ पोस्टमैन्स की ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या पोस्टमास्टर वो हेल्प करना चाहते हैं लंचो की, वहीं लंचो इतनी ख़राब सोच रखता है कि सोच रहा है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, यहाँ सब लोग पढ़ा रहे हैं आपके लिए और आप मजाक समझ रहे हैं कोई बोर्ड में हलवा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी, बोर्ड प्लस सेशंस आप सभी के लिए है ना, तो इसीलिए समझ के चलें लंचो ने भी कुछ ऐसा किया है, लंचो को ऐसा नहीं करना चाहिए। यही आयरनी है इस क्वेश्चन में, बकाया कि ये सब है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पोस्टमैन लिख दीजिए गाइस, पोस्टमैन।
और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका फुल ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है अच्छे से, आप अगर नहीं ले पाएंगे मोबाइल में तो हम लोग वहाँ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वॉचिंग, और स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही कनेक्टेड बने रहें, चीज़ों को समझते रहें, पढ़ते रहें और मज़ेदार तरीके से चीज़ों को ऐसे ही समझाते रहेंगे। हर चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं बोर्ड प्लस सेशन में, कहीं मत जाइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।